ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। स्वामी विश्व प्राशन तीर्थ ने कहा यह कलंक लगा है। ट्रस्ट में शामिल संतों ने कहा आस्था पर सवाल खड़े हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट में शामिल संतों ने कहा आस्था पर सवाल खड़े हुए। गोविंद गिरी ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई। स्वामी परमानंद गिरी ने कहा धर्म की रक्षा पहला कर्तव्य। चंपत राय अनिल मिश्रा की भूमिका पर सभी ने नाराजगी जाहिर की है। तो ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी विश्व प्राशन तीर्थ ने कहा यह कलंक है। ट्रस्ट में शामिल संतों ने कहा आस्था पर सवाल खड़े हुए। गोविंद गिरी ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई। अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सहयोगी अयोध्या से। अविनाश, आज सभी ने नाराजगी जाहिर की। सवाल यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी आज उन पर कार्रवाई भी एक तरीके से कहे कि हो चुकी है, और अभी तक देखा जाए कि आरोप और गैर जिम्मेदाराना रवैया जो सबका रहा, उस सर्किल में कौन कौन है, लेकिन फिर भी यही कहा जा रहा है कि और भी क्या कोई हो सकता है। देखिए, ट्रस्ट के बाकी सदस्यों का नाराज होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जैसा कि हम लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मंदिर संचालन की या फिर मंदिर निर्माण की तो नहीं करेंगे क्योंकि उसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा थे, लेकिन हाँ, निर्माण देख रेख की जो पूरी जिम्मेदारी थी, दान प्रक्रिया किस तरीके से उसको पूरा करना है, काउंटिंग कैसे होनी है, बैंक में पैसा कैसे जमा करना है, जो सोने चांदी के आभूषणों का जो चढ़ावा आता था उसका रखरखाव किस तरीके से करना है, उन्हें बैंक लॉकर में किस तरीके से रखना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी चंपत राय और अनिल मिश्रा देखते थे। हाँ, इतना जरूर है कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जरूर थे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे आय व्यय के या फिर वित्तीय लेन देन के, उस पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर गोविंद देवगिरी का होता था। लेकिन यहां पर अयोध्या में इन चीजों को संचालित करने वाले यही लोग थे, तो निश्चित तौर पर और ये स्वाभाविक है कि अगर चूक हुई है तो ट्रस्ट के बाकी सदस्यों का नाराज होना भी स्वाभाविक है। और यही वजह है कि जो खबर आ रही है कि इन दोनों लोगों का इस्तीफा भी सभी लोगों ने मंजूर कर लिया। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब आगे की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर इस मामले की बात करें तो देखिए, दो अलग अलग जांच चल रही है। जो पुलिस की जांच चल रही है वो मुकदमा जो हुआ है उसको लेकर जांच चल रही है, और जो एसआईटी की जांच है वो दान चोरी को लेकर, जिसमें उस दायरे में, उस जांच के दायरे में ट्रस्ट के पदाधिकारियों से लेकर, यहाँ के कर्मचारियों से लेकर, सुरक्षा कर्मियों से लेकर, जो बैंक के कुछ संदिग्ध कर्मचारी हैं वो हैं। तो ये दोनों जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक का जो समय दिया गया है एसआईटी को, एसआईटी उस अवधि में इस जांच को कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि आज 6 जुलाई है और चूंकि अभी देखा जाए तो तकरीबन 8 से 9 दिन का समय बचा है। ये भी इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कल एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या पहुंच सकती है, चूंकि पिछली जो जाँच हुई थी, जो पिछली पूछताछ हुई थी, उसमें दूसरे दिन 30 से ज़्यादा लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की थी। तो ये जाँचें तो आगे बढ़ ही रही हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर देखिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इस विषय पर अब जो सियासत है, चूंकि बीजेपी को घेरने में विपक्षी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है अयोध्या से जुड़ा है, राहुल राम मंदिर से जुड़ा है, और विपक्षी पार्टियों को ये पता है कि जिस मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर तक पहुंची, अगर वहां से उसको पीछे धकेलना है तो ये मुद्दा सबसे वाजिब हो सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि ट्रस्ट ही संचालन करता था पूरे मंदिर का। सरकार को जिम्मेदारी दी गई थी कोर्ट के द्वारा, सरकार ने तय किया ट्रस्ट का, लेकिन जो मंदिर का संचालन है पूरी तरीके से ट्रस्ट के कंधों पर था, ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर चूक हुई है, चोरी हुई है, तो वो जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की है, और यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार लोग थे ट्रस्ट के, उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी कि मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ चेंज हुआ क्या? मॉनिटर पहले जिस तरीके से ये हुआ है, उसमें कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग नहीं हुई, इस वजह से ये चोरी हुई। भले ही सीसीटीवी लगा दिया गया है, आरोपी जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक आरोपी खड़े हो जाते थे, मोजे में अंडरगारमेंट्स में पैसे भर कर ले जाते थे, दूसरी जगह उसे बांटा जाता था, उससे संपत्ति खरीदी गई, गाड़ी खरीदी गई, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई है। तो अब इस पूरे सिस्टम में क्या कुछ बदलाव आप भी देख पा रहे हैं?
देखिए सिस्टम में बदलाव हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले मॉनिटरिंग नहीं होती थी। देखिए पहले भी 10-10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो काउंटिंग रूम था उसके अंदर बाहर बाकायदा सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। ऐसे यूनिफॉर्म बनाए गए थे पहले जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, यानी कि जब मंदिर में चढ़ावा आना शुरू हुआ, कि बिना जेब के जो यूनिफॉर्म थे वो स्पेशल तैयार करवाया गया था। लेकिन बाद में उस प्रक्रिया को भी बंद कर दिया गया, यानी कि जो यूनिफॉर्म तैयार कराया गया था उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि ये बात सामने आई कि जो आरोपी थे अपने मोजों में और अपने अंडरगारमेंट्स में वो पैसों की गड्डियां छिपाकर बाहर निकलते थे। वहां पर सबसे पहले बाथरूम में पैसों को छिपाया जाता था और फिर वहां पर सुरक्षा कर्मियों से बचाकर उन पैसों को राम मंदिर परिसर के बाहर निकाला जाता था। तो ये तो पहले की बात हुई। लेकिन हाँ, अगर अभी की बात करें तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें बदलाव किया गया है। पहले क्या था कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे वो बिना किसी रोक टोके, ना सिर्फ ट्रस्ट के पदाधिकारी बल्कि जो उनके विश्वास पात्र थे, जो उनके आसपास रहने वाले, इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, मंदिर में उनकी चेकिंग नहीं होती थी। वो कैसे भी किधर भी जा सकते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में जो प्रोटोकॉल है मंदिर का उसमें बदलाव किया गया है। अब ये तय किया गया है कि चाहे कितना भी बड़ा कोई पदाधिकारी क्यों ना हो, अगर वो सेंसिटिव इलाके में जाता है मंदिर के परिक्षेत्र में तो उसकी चेकिंग भी जरूरी है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम में चेंज किया गया है, हालांकि इसको आगे और भी कड़ा किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। धन्यवाद अविनाश सिंह इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।